तो पिछले एपिसोड में ली जियान टैन्यू से फाइट करने आया था, जिसके बाद उसने टैन्यू को बैटल के लिए चैलेंज किया था। अब टैन्यू बिना किसी डर के इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और सेन टैन्यू पर गुस्सा होने लगता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास कमजोर फीटल सोल है, जबकि ली जियान के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाली फीटल सोल है। इन सब के बावजूद भी तुम इसके लिए एग्री हो गए। तब टैन्यू कहने लगता है आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन आप एक बार मुझ पर विश्वास करिए। इस पर सेन कहता है अगर तुम्हें कुछ हुआ तब मेरे भाई की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ली जियान टैन्यू के ऊपर हंसने लगता है और किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से इस पर अटैक कर देता है। अब टैन्यू इसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से टैन्यू इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी ली जियान इस पर एक और अटैक कर देता है, जिसमें टैन्यू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब सभी को उसकी चिंता होने लगती है। फिर सेन कहता है कि टैन्यू तुम अभी नहीं मर सकते। अब ली जियान टैन्यू के फिजिकल पावर को देख हैरान होता है, लेकिन तभी अपने स्पिरिट गन से उस पर फिर अटैक कर देता है, जिसमें टैन्यू अब पहले से और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद सभी टैन्यू को चीयर्स करने लगते हैं और उसे हिम्मत देने लगते हैं। यह देख टैन्यू खुद को इसके अटैक से बचाता है और अपनी पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। टैन्यू की यह अटैक इतनी पावरफुल होती है कि ली जियान इसे नहीं झेल पाता और तुरंत मारा जाता है, लेकिन अगले ही पल टैन्यू भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यह देखते ही सब इसके पास आते हैं और इसको जगाने लगते हैं। फिर सेन इसको एक पिल देता है, जिसके बाद टैन्यू होश में आ जाता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब सेन कहता है तुम बुरी तरह से जख्मी हो, मैं सबसे पहले तुम्हें हील करने के लिए किसी को खोजने वाला हूँ। फिर कहता है ली जियान मेरे एरिया में परेशानी करने आया था, इसलिए तुम उसके डेड बॉडी को जंगली जानवरों को खिला दो। तभी टैन्यू कहता है ली जियान की सोल, उसकी फ्लाइंग लिंगडिंग और स्पिरिट गन अभी भी बहुत काम की है। जिसके बाद सेन यह सारी चीजें लेकर टैन्यू के साथ यहाँ से चला जाता है। अब यह सभी कहने लगते हैं किसने बोला था एक्रोबेटिक स्टूडेंट कमजोर होते हैं। टैन्यू ने तो ली जियान को भी मार दिया, अब फ्यूचर में हमें बुली करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ कोई एल्डर जीक्वान का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर कोई आता है और इसको बताता है कि ली जियान को किसी ने मार दिया। यह सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर जीक्वान कहने लगता है मेरे भाई के पास तो सोल लिफ्टिंग मिरर की ग्रेट परफेक्शन थी, आखिर टैन्यू उसे कैसे मार सकता है। टैन्यू का नाम सुनते ही एल्डर जीक्वान से पूरी बात पूछता है, जिसके बाद जीक्वान बताता है कि एक्रोबैटिक स्टूडेंट ने एलेक्सिर को समय पर तैयार नहीं किया था, जिसके बाद मैंने उनको डांटा, लेकिन इस बात के लिए टैन्यू ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। जिसके बाद ली जियान मुझे जस्टिस दिलाने गया था, लेकिन अब वह मर चुका है और इसे जरूर टैन्यू ने ही मारा होगा। इसके बाद जीक्वान एल्डर को टैन्यू से इसका बदला लेने के लिए बोलने लगता है, लेकिन तभी एल्डर इसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है मैंने उसे एक हाई लेवल का अल्केमिस्ट बनाने के लिए ट्रेन किया था, ताकि वह 2.5 साल के बाद इमोर्टल सेक्ट में जा सके और बाकी दोनों एंशिएंट सेक्ट के स्टूडेंट का मुकाबला कर सके, लेकिन वह केवल तुम्हारे वजह से मरा है। इसके बाद यह एल्डर यहाँ से चला जाता है। वहीं लिंगहू कांगे आज भी अपने ग्रैंडसन की मौत से काफी दुखी है और कुछ एल्डर से कहता है टैन्यू जैसे ही डेनिस माउंटेन गेट से बाहर जाए तुम लोग उसको तुरंत मार देना। जिसके बाद एक एल्डर टैन्यू को बाहर लाने के लिए और उसको मारने के लिए कोई खतरनाक प्लान बनाता है। इसके बाद हम एक और चीफ को देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन के मौत से काफी दुखी है और अब यह भी टैन्यू को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।